Hi students and parents. Today we will going to learn second standard English Bal Bharti 1.8 reading time. Reading time का मीन्स होता है पढ़ने का समय। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लेसन दिया है उसे हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए रीड अलाउड, रीड मतलब पढ़ना, अलाउड लाउड मतलब जोर से हमें पढ़ना है। दिस इज माई क्लासरूम, देर इज ए बिग, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे पिक्चर दिया है, जैसे यहाँ पे वर्ड दिया है, इधर वर्ड नहीं दिया है, सिर्फ पिक्चर दिया है। हमें उस पिक्चर को पढ़ना है, रीड करना है। देर इज ए बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल, आवर टीचर राइट्स ऑन इट विथ ए क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज चॉक, with a chalk. The teacher has a table, this is table, to keep her books on. She also has a, what is this students? This is chair. She also has a chair to sit on. She is busy the whole day. स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है हमारा और हम इसे अंडरस्टैंड करके लेंगे। दिस इज माई क्लासरूम, ये मेरा क्लासरूम है। जैसे आप लोगों का क्लासरूम रहता है उसी तरह ये मेरा क्लासरूम है। दिस इज ये बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल, देयर इज अ बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल। वहाँ पे क्या है, बिग ब्लैक बोर्ड। वहाँ पे क्या है, बिग ब्लैक बोर्ड है। कहाँ पे है, ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर बिग ब्लैक बोर्ड है। जिस तरह आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है बिग वाला, उसी तरह का यहाँ भी वॉल के ऊपर बिग ब्लैक बोर्ड है। आवर टीचर राइट्स ऑन इट विथ ए चॉक, हमारे टीचर, आवर हमारे टीचर क्या करती है, राइट मतलब लिखती है। कहाँ पे, ऑन इट विथ अ चॉक, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर विथ अ चॉक, चॉक से लिखती है। द टीचर हैज ए टेबल टू कीप हर बुक्स ऑन। द टीचर क्या करती है, उनके पास एक टेबल है। टू कीप हर बुक्स ऑन, वो क्या करती है, कीप मतलब रखना, हर बुक्स ऑन वो उनका बुक्स टेबल के ऊपर रखती है। शी आल्सो हैज ए चेयर टू सिट ऑन, उनके पास चेयर भी है और चेयर के ऊपर क्या करती है, सिट करती है, बैठती है। शी इज बिजी द होल डे, वे पूरे दिन, होल डे, होल मतलब पूरे दिन, होल डे मतलब पूरे दिन बिजी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। वी हैव, ये क्या है स्टूडेंट्स, बेंचेस, जो आप लोग बैठते हैं वो बेंचेस है, लेकिन यहाँ पे टू है इसलिए मैंने टू बेंचेस है इसलिए मैंने बेंचेस कहा है। अगर वन रहता तो मैं क्या कहती, बेंच कहती। वी हैव बेंचेस टू सिट ऑन, एंड ये क्या है स्टूडेंट, जिसके ऊपर आप बुक्स रखते हैं वो डेस्क्स, यहाँ इसे क्या बोलते हैं, डेस्क्स। यहाँ पे टू है इसलिए मैंने कहा डेस्क्स। टू कीप अवर बुक्स, यहाँ पे भी टू बुक्स है इसलिए मैंने कहा बुक्स। अगर वन बुक रहता तो मैं कहती बुक, लेकिन यहाँ पे टू है इसलिए अवर बुक्स ऑन। हम लोग क्या करते हैं, वी हैव बेंचेस टू सिट, मतलब हम लोग क्या हमारे पास बेंचेस है किसके लिए, बैठने के लिए, एंड डेस्क्स है किसके लिए, कीप अवर बुक्स ऑन, वो जो बुक्स है हम लोग उसके ऊपर रखते हैं।
हमारे पास बेंचेस है बैठने के लिए और डेस्क्स है बुक्स रखने के लिए। Our classroom has a door and 2 windows। हमारे क्लासरूम को क्या है, एक डोर है, डोर 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 है ना, डोर समझ में है ना आपको, डोर मतलब दरवाजा। Our classroom has a door and 2 windows। हमारे क्लासरूम को एक डोर है और 2 विंडोज है। विंडोज अगर एक रहता तो मैं कहती विंडो, लेकिन यहाँ पे कितने विंडोज है, 2 विंडोज है, इसलिए मैंने कहा विंडोज। 2 है इसलिए विंडोज कहा। वी हैव बेंचेस टू सिट ऑन एंड डेस्क्स टू कीप आवर बुक्स ऑन। हमारे पास बैठने के लिए बेंचेस है, लिखने के लिए बुक्स रखने के लिए डेस्क्स है। हमारे क्लासरूम को एक डोर है और 2 विंडोज है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर मेनी चार्ट्स ऑन द वॉल्स। द चार्ट्स डिस्प्ले चिल्ड्रेन्स वर्क ऑन वेरियस टॉपिक्स। Our teacher also shows us short films, songs and stories with the help of the projector. It is fun to watch the films. यहाँ पे देखिए, देर आर मेनी चार्ट्स ऑन द वॉल्स। वहाँ पे वॉल के ऊपर बहुत सारे चार्ट्स लगा हुआ है। मेनी मेनी मतलब बहुत, चार्ट्स चार्ट्स मतलब पोस्टर्स। वहाँ पे पोस्टर्स लगा हुआ है। कहाँ पे, वॉल के ऊपर मतलब दीवार के ऊपर पोस्टर्स लगा हुआ है। द चार्ट्स डिस्प्ले चिल्ड्रेन्स वर्क ऑन वेरियस टॉपिक्स। वो चार्ट कौन सा है, जो चिल्ड्रेन्स ने, जो बच्चों ने वेरियस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो चिल्ड्रेंस ने बनाया हुआ वर्क जो है वो हमें वो चार्ट्स के थ्रू डिस्प्ले किया है। आवर टीचर आल्सो शोस अस शॉर्ट फिल्म्स, सॉन्ग एंड स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर। हमारे टीचर शॉर्ट फिल्म्स को भी दिखाती है, सॉन्ग्स और स्टोरीज को भी दिखाती है। किसके थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, मतलब प्रोजेक्टर के हेल्प से हमें छोटी छोटी फिल्में दिखाते हैं, सॉन्ग्स दिखाते हैं और स्टोरीज भी दिखाते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर मीन्स क्या होता है, जो हम फिल्में देखते हैं उसी तरह का वाइट बोर्ड अपने क्लासरूम में रहता है। उस वाइट बोर्ड के ऊपर हमें ये सब दिखाते हैं हमारे टीचर, जो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के हेल्प से हमें हमारे टीचर शॉर्ट फिल्म्स भी दिखाती है, सॉन्ग्स भी दिखाती है एंड स्टोरीज भी दिखाती है। इट इज़ फन टू वॉच द फिल्म्स। वो फिल्म देखने में हमें मज़ा आता है। फन मतलब मज़ा, वॉच मतलब देखना। हमें वो फिल्म्स देखने में मज़ा आता है, फन लगता है, फन आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज ए डोर नियर द वॉल। वी कीप आवर मटेरियल देयर। देयर इज ए डस्टबिन इन द कॉर्नर। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन। सॉरी, दिस इज कबोर्ड। देयर इज अ कबोर्ड नियर द वॉल। ये जो है कबोर्ड, हम इसे कहते हैं सेल्फ। देयर इज ए कबोर्ड नियर द वॉल। वहाँ पे वॉल के पास, दीवार के पास क्या है, कबोर्ड है जो सेल्फ है। वी कीप आवर मटेरियल देयर। हम लोग हमारे कुछ मटेरियल रहते हैं वो हम उसमें रखते हैं। जैसे कभी कभी आपके टीचर होमवर्क चेक करने के लिए आपके पास से बुक्स कलेक्ट करती है, फिर वो उसमें रखती है, बाद में चेक होने के बाद आपको रिटर्न देते हैं। इसी तरह जो आप लोग क्या करते हैं, उनका जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो उस कबोर्ड में रखते हैं। देयर इज ए डस्टबिन इन द कॉर्नर। वहाँ पे क्या है, कॉर्नर पे, कॉर्नर मतलब कोना, वो क्लासरूम का एक कोने में क्या है,
डस्टबिन है, डस्टबिन मतलब कचरे का डिब्बा। वी कीप अवर क्लासरूम क्लीन, हम लोग हमारे क्लासरूम को क्लीन रखते हैं। कीप मतलब रखना, अवर मतलब हमारे, क्लासरूम क्लीन, क्लीन मतलब साफ सुथरा। हम लोग हमारे क्लासरूम को क्लीन और नीटली रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टूड दिस लेसन? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द थिंग्स इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, देते हैं, ऐसे कुछ पिक्चर्स को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, मतलब ड्राइंग करना है। जैसे यहाँ पे डस्टबिन, वो भी आपके क्लासरूम में रहता है, कबोर्ड, इसी तरह विंडोज, डोर, बेंचेस, डेस्क, बुक्स, चेयर, टेबल, चॉक, और ये क्या है, ब्लैक बोर्ड। इसी तरह ट्यूबलाइट्स रहते हैं, इसी तरह फैन रहता है। जो भी आपके क्लासरूम में आपको दिखाई देता है, जो भी आपके क्लासरूम में आपको, अभी तो आपका क्लास रूम में आना मना है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से आप अभी क्लास रूम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपके क्लासरूम में क्या क्या रहता है। उन सारे थिंग्स को जितना हो सके उतना आपको ड्रा करना है। पिक्चर को, जो भी पिक्चर दिखाए, वो जो थिंग्स दिखाई देते हैं, थिंग्स को आपको क्या करना है, ड्रा करना है, मतलब ड्राइंग करना है। नेक्स्ट बी में क्या दिया है देखिए, डिस्क्राइब योर क्लासरूम इन 5 सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना है योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में, इन 5 सेंटेंस, आपके क्लासरूम को 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो नीचे वर्ड्स दिया हुआ है, ये वर्ड्स को लेकर आपको 5 सेंटेंस आपको बनाना है। मतलब आपके क्लासरूम में जो ये सब जो भी थिंग्स है, वो सब आपके क्लासरूम में दिखाई देने वाले, क्लासरूम में रहने वाले थिंग्स है। इन सब वर्ड्स को लेकर आपको क्या करना है, 5 सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट लुक एंड से, आपको क्या करना है, देखना है और बताना है, बोलना है। BOARD बोर्ड, CHALK chalk, TABLE table, CHAIR chair, BENCHES benches, DESKS desks, BOOKS books, DOOR door, WINDOWS windows, CUP cup, BOARD board cupboard, DUST डस्ट, BIN bin डस्टबिन। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपको ये लेसन घर पे रीड करना है।